हेलो बच्चों, आज हम बच्चों सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार और लेवल रोड के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका जो लॉज ऑफ मोशन फिफ्थ चैप्टर है 11th क्लास का, उसका लगभग ये लास्ट पार्ट होगा ये, ठीक है। इसमें हम बच्चों समझेंगे कि सर्कुलर मोशन में जब आप कभी देखते होंगे कि जैसे हम सर्कुलर मोशन में कार चलाते हैं, जैसे टर्न हो रहा है रोड आपका, तो उस वक्त क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कि रोड आपका ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे हम मान लीजिए कार से जा रहे हैं, ठीक है, जो भी है, इसके चार चक्के हैं। तो एक्चुअली जब हम टर्न लेते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि हमें जो है बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। इसमें आप समझिए कि इस कार में मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, ठीक है। इसका सेंटर कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटर होगा इस सर्कुलर रोड का, ठीक है। तो इसमें बच्चे जो देखिए ये एक्सिलरेटेड मोशन है। इस जो इसमें आदमी है उसके पास मान लीजिए एक्सिलरेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सिलरेटेड मोशन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये आप देखेंगे कि जब हम टर्न लेते हैं तो ये आप इस तरफ आ जाते हैं। तो इस तरफ क्यों आते हैं, इसका रीजन है कि इधर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है mv²/r के, ये एक स्यूडो फोर्स होता है। अब बच्चे बताइए, ये ऐसे v वेलोसिटी से मान लीजिए जा रहा था, ठीक है। अब देखिए ये अब इसको बचाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ये स्मूथ रोड है, ठीक है, स्मूथ रोड होगा तो ये तो सिर्फ बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, डिवाइडर तोड़ते हुए बाहर चला जाएगा ये कार। तो क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है बच्चा, जो यहाँ पे इधर की तरफ लगने लगता है, ठीक है, ये जो कांटेक्ट जो यहाँ पे है, ठीक है, और यहीं पे एफ मैक्स होता है, इसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो यही क्या है कि यही फ्रिक्शन फोर्स जो होता है इसे बाहर जाने से रोकता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कम है तब तो ये अपने पाथ में रहेगा, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो गया इसके लिमिटिंग वैल्यू से, मैक्सिमम फ्रिक्शन से, तो ये उधर की तरफ बाहर चला जाएगा। तो अगर इसको रोड पे रहना है तो यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एफ मैक्स जो होगा बच्चों वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, mv² बाई r के होगा, ठीक है। ये बड़ा होना चाहिए इससे, तभी ये अपने रोड पे स्मूथली जा पाएगा। अब इसका हम देखते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए ये लेवल रोड था, यहाँ पे ये कार है, तो इसका जो मास लगेगा नीचे mg, और जो कांटेक्ट फोर्स जो होगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n, तो n जो हो जाएगा बच्चों mg हो जाएगा, ठीक है। तो f मैक्स क्या होता है, μs इंटू n, तो ये हो जाएगा μs और n की जगह mg, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख देंगे, इसको कर लेते हैं μs इंटू n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mv²/r। अब μs mg इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mv²/r, m से m चला जाएगा, तो v² जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, μs rg, μrg भी बोल देते हैं कभी कभी, या v जो होगा लेस देन और इक्वल टू √μs rg। तो यहां से हम देखते हैं कि v मैक्स जो है वो आपका कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू μs rg के बराबर आएगा। यहाँ पे बच्चों ये देखना है कि देखिए मैक्सिमम वैल्यू μs rg के बराबर होना चाहिए। अगर इससे वेलोसिटी एक्सीड कर जाएगा तो फिर ये रोड पे नहीं रह पाएगा और ये बहुत दूर चला जाएगा इस रोड से। देखिए अगर v बढ़ेगा, सिंपली आप सोचिए कि v बढ़ेगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, तो ये पार्ट, ये वाला फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो मतलब आउट ऑफ रोड चला जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू हम इतना रखेंगे, और अगर हम इससे कम रखेंगे, देखिए ये जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू वैरी करती है, या इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं, एडजस्टिंग फोर्स। देखिए ये मैक्सिमम इतना लगा सकता है, जो μs mg है,
ठीक है। ये अगर कम है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लगाता है, लेकिन आप अगर मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड कर जाएंगे, मींस वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आप रोड से बाहर चले जाएंगे। तो ये बच्चों ये जो आपका है ये याद रखने वाली है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगा म्यू आर जी होना चाहिए फॉर सेफ जर्नी ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक्ड रोड। बैंकिंग ऑफ रोड एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चों आप बहुत ही शार्प टर्न लेते होंगे रोड पे, आप देखेंगे कि रोड ऐसे सीधा जा रहा है मान लीजिए, और ये अगर टर्न है ऐसे, तो इसको हम ऐसे कुछ एंगल से उठा देते हैं, ऐसे हो जाता है। क्यों? वही आपका कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कराने के लिए लगा देते हैं, वही हम देखते हैं। तो जो थीटा होता है हॉरिजॉन्टल से, उसे ही हम बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। ठीक है। आप किसी भी हिली एरिया और में जाएंगे तो आपको लगेगा कि रोड आप देखे होंगे कि थोड़ा सा ऐसे रोड होता है, बट इसको उठा दिया जाता है। ठीक है, कि सेफली वो गाड़ी आप चला सकें उसमें। मान लीजिए इसमें देखते हैं कि ये मान लीजिए रोड है ऐसा, और इसको जो है ये थीटा एंगल से मैंने ऐसे किया, इस पे मेरा कार है। ठीक है, कार बहुत अच्छा बना है, कोई दिक्कत? अब बच्चों इसमें हम देखते हैं कि ये मान लीजिए कि ये रफ सरफेस है, जो भी है रोड है, रफ ही होता है। तो यहां पे बच्चों देखो कि इसका मास जो होगा बच्चों वो नीचे mg लगेगा। इसको ध्यान से आप फिगर को देखिए, मास mg लगेगा, नॉर्मल ये लगाएगा, ये नॉर्मल आपका ऐसे लगा, और ये थीटा है। ठीक है। अब देखिए ये इस पे क्या होगा कि जो मतलब सर्कुलर, ये आपका यहाँ पे कहीं इसका रेडियस होगा। ठीक है, सेंटर है तो ये रेडियस होगा। तो बाहर की तरफ क्या लगता है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r, जो एक्सेलरेटेड मोशन है इसलिए स्यूडो फोर्स लगेगा। अब इस देखिए ये इसे कौन प्रोवाइड करा रहा है, तो यहां देखिए इसका जो कंपोनेंट होगा जो एक n का ये कंपोनेंट होगा और ये कंपोनेंट होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये थीटा है बच्चों। ठीक है, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ना, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा। तो ये वाला बच्चों हो जाएगा n cos थीटा, और ये हो जाएगा n sin थीटा। ठीक है, तो n sin थीटा ही इसे बाहर जाने से रोकेगा। ठीक है। अब देखिए फ्रिक्शन कैसे लगेगा बच्चों, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये थीटा है तो ये वाला भी तो थीटा होगा। तो देखिए फ्रिक्शन को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, तो एक ये जो होगा f cos थीटा होगा, और ये हो जाएगा f sin थीटा। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब बच्चों यहां डायग्राम से समझते हैं कि देखिए आपका ये हो जाएगा, देखिए n sin थीटा प्लस f cos थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r। इसको 1 मान लो, है ना। ये f cos थीटा और n sin थीटा, mv²/r। अब देखिए यहां से बच्चों हो जाएगा f sin थीटा प्लस mg इज इक्वल टू n cos थीटा। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो f sin थीटा माइनस n cos थीटा। ठीक है, नहीं इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं और लिखते हैं इधर है, तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है बच्चों, ये दूसरा इक्वेशन। देखिए ये जो है n sin थीटा और f cos थीटा इज इक्वल टू ये हो गया, और ये दोनों फोर्स जो हो गया वो n cos थीटा के इक्वल हो गया। तो अब क्या होगा, अब मतलब हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करते हैं। तो देखिए n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mv² बाई r डिवाइडेड बाई mg।
इससे ये गया। अब देखिए यहां बच्चों कि ये जो n cos थीटा ऊपर वाला जो टर्म है n sin थीटा प्लस f cos थीटा बाई n cos थीटा माइनस f sin थीटा, इसमें हम n cos थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे? n cos थीटा से। डिवाइडिंग विथ n cos थीटा ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर नीचे हम किससे डिवाइड करेंगे? n cos थीटा से। तो देखिए बच्चों n sin थीटा प्लस f cos थीटा और बाई कर देते हैं n cos थीटा, एक लंबा सा ये लेंगे, फिर n cos थीटा माइनस f sin थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों v स्क्वायर बाय आर जी। अब देखिए बच्चों इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n sin थीटा बाई n cos थीटा प्लस f cos थीटा बाई n cos थीटा। तो देखिए n sin थीटा बाई n cos थीटा प्लस f cos थीटा बाई n cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखे? n cos थीटा बाई n cos थीटा माइनस f sin थीटा बाई n cos थीटा। थोड़ा सा भारी भरकम लगेगा बट है बहुत आसान, और ये 11th के जो फाइनल एग्जाम या यूटी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये डेरिवेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, वो आते हैं हमेशा। इज इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर बाय आर जी। अब देखिए बच्चों यहां से काटने वाला जो भी चीज है ये तो कट ही जाएंगे। अब cos से cos भी कटा, अब sin थीटा बाई cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, चलिए मैं यहां पे ही लिखता हूं, tan थीटा प्लस f बाई n है। ठीक है, f को हम क्या लिख सकते हैं? म्यूएस n लिख सकते हैं, और बाई n तो ये से ये चला जाएगा। नीचे देखिए ये तो कट ही गया, मीन्स 1 माइनस और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा, और n की f की जगह म्यूएस n बाई n टैन थीटा, ये से ये चला जाएगा, मीन्स वी स्क्वायर बाय आर जी। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, मतलब इसको हम म्यूएस प्लस टैन थीटा ऐसे लिख सकते हैं। चलिए म्यूएस प्लस, इसको आगे कर दिए, घबराना नहीं है, 1 माइनस म्यूएस टैन थीटा, 1 माइनस म्यूएस टैन थीटा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? वी स्क्वायर बाय आर जी। बस अब यहां से बच्चों देखिए, यहां से ये क्या आ गया? देखिए यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर जी। ठीक है, म्यूएस प्लस टैन थीटा माइनस 1 माइनस म्यूएस टैन थीटा, तो v आपका क्या आ जाएगा? आर जी म्यूएस प्लस टैन थीटा और 1 माइनस म्यूएस टैन थीटा का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, इतना आ गया होगा समझ में, कोई तकलीफ? ये थोड़ा सा इसका लिख लीजिए सही से और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे देखिए मेरा फाइनल फॉर्मूला स्पीड का जो आया था वो इतना बड़ा जो भी है आया था, इसे आप याद रख सकते हैं। इसमें नीट में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, एनसीईआरटी में भी इस पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए केस हम डिस्कस करते हैं कि अगर देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है, रोड पे अगर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, मीन्स नो फ्रिक्शन मीन्स म्यू एस 0 हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, तो सेफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा फॉर टर्न? आर जी अंडर रूट 0 प्लस टैन थीटा बाई 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों आर जी टैन थीटा। तो दिस इज द वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा होगा,
तो tan थीटा आपका हो जाएगा v² RG। ठीक है, इससे तो याद रख लेंगे हम। और v क्या होगा, v जो मतलब थीटा जो होगा बच्चों वो ऐसे कर लेते हैं, tan इनवर्स v² RG। तो कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे ये सभी बच्चों को ये याद होते हैं, आपके उम्र के जो भी बच्चे हैं उन्हें याद होते हैं, तो इसे आप याद कर लीजिए। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या चलिए एंगल ऑफ बैंकिंग पे करते हैं कि स्पीड, मान लीजिए स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ कार मान लीजिए ऑन बैंक्ड रोड इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेडियस ऑफ रोड दिया हुआ है, मान लेते हैं 10 मीटर का ही है। ठीक है, तो फाइंड एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, तो इसमें हम बच्चों क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू v² होता है। अब देखिए v² कितना है, 10² बाई r 10, और g हम मान लीजिए 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतना लेना है आपको, तो 10 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, मीन्स 1 आ जाएगा। तो tan थीटा 1 है, मीन्स कितने का वैल्यू होता है, tan 45 का होता है, मीन्स थीटा जो है 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, अब आगे एक सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, a bend in a level road has a radius of 100 meter. Find the maximum speed with which a car turning this bend may have without skidding if the mu between tire दिया हुआ है 0.8। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम अभी यही बताए थे कि जैसे मान लीजिए लेवल रोड पे ये मान लीजिए कार है आपका, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर लगेगा। आप देखिए ये दोनों मतलब अगर इसे ये बैलेंस कर लेता है तब तो स्किड नहीं करेगा। आप देखते होंगे ना जब कार इधर जाता है, ठीक है, जब टर्न लेते हैं आप, तो क्या होता है, स्किड होने लगता है। ये अपना सर्कुलर पाथ का रेडियस बढ़ाना चाहता है। ठीक है, ये आर को चाहता है बढ़ाना। अब बारिश के टाइम में देखेंगे जब आप टर्न ले रहे हैं तो ज्यादा वो स्किड करता है। क्यों? क्योंकि उस समय फ्रिक्शन कम हो जाता है, और फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो ये ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगता है, इसलिए वो ज्यादा स्किड करता है बारिश के टाइम में। तो इसलिए ज्यादा नहीं चलाना चाहिए तेज गाड़ी। ठीक है, तो अभी बताए थे कि ये क्या हो जाएगा, एफ मैक्स जो हो जाएगा ये इक्वल टू mv² होगा, या डायरेक्ट अभी हम बताए थे वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हो जाएगी, होना चाहिए बच्चों म्यू RG अंडर रूट। म्यू है 0.8, R है 100, और G अगर कुछ नहीं दिया है तो 9.8 ले लेते हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे तो जो 28 मीटर पर सेकेंड आएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे सवाल काफी आते हैं एग्जाम्स में आपके, तो आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन ये है बच्चों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपके, कि ए सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री है। ठीक है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज 0.2 है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट है कि ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, और दूसरा है मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्किडिंग। तो इसमें बच्चों हम क्या पहले वाले में बताता हूं, ऑप्टिमम स्पीड क्या होगा, जो v जो होगा आपका वो RG tan थीटा,
अभी कुछ देर पहले आपको बताया हूं, ठीक है। तो Rg tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, R की वैल्यू रखिए 300, G आपका 9.8 और tan थीटा मतलब tan 15 डिग्री आप रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 300 और इंटू 9.8 और tan 15 ये दिया हुआ है इतना। इसे आप बच्चों इसे सॉल्व करना है, 2-4 दिन लगेंगे सॉल्व करने में, बट इसका आंसर जो है बच्चों आपका, इसका आंसर आप सॉल्व करने के बाद 28.1 आता है, ठीक है, 28.1 मीटर पर सेकेंड। अब मैक्सिमम स्पीड जो वो बड़ा वाला जो फॉर्मूला आपका बताया हूं कि Rg, ठीक है, क्या था, म्यू प्लस tan थीटा और ये 1 माइनस म्यू tan थीटा। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए तो 300, 9.8 और म्यू आपका है 0.2 tan 15 बाई 1 माइनस 0.2 tan 15। अब इसकी बच्चों वैल्यू रखेंगे तो इसकी आंसर 38.1 आएगा। ये आप एक देख लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक बच्चों ये लास्ट टॉपिक है बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। आप सबने साइकिल चलाया होगा, अगर आप बच्चों एक टर्न लेते हैं, कहीं पे भी साइकिल चलाते हुए टर्न लेंगे तो आप साइकिल झुक जाता है, आपका वर्टिकल से कुछ एंगल से झुक जाता है, तो उसी को हम बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो वर्टिकल से ये एंगल है, मान लीजिए ये आपका, चलिए मैं डिजाइन बना दे रहा हूं, ये आपका साइकिल है, उधर से आ रहे हैं और टर्न मारना जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे बच्चों क्या होगा कि इसमें क्या होगा, नीचे आपका जो भी मास आपका होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी वेट नीचे की तरफ लगेगा। अब देखिए नॉर्मल फोर्स बच्चों इधर को लगेगा, नॉर्मल फोर्स कौन, ये सरफेस लगाएगा। अब इसका 2 कंपोनेंट होगा, ठीक है, ऐसे और ऐसे, और ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों n cos थीटा और ये हो जाएगा n sin थीटा, ठीक है। और यही n sin थीटा क्या प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे बच्चों, ये इधर सेंटर होगा ना, तो आपको mv² बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो n sin थीटा जो होता है वो mv² बाई आर कर देंगे, और n cos थीटा आपका mg को बैलेंस कर रहा है। अब इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, डिवाइडिंग 1/2, तो n sin थीटा बाई n cos थीटा इज इक्वल टू mv² बाई आर, और mg, m से m गया, ये से ये गया, तो tan थीटा आपका हो जाएगा v² बाई आर जी। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे आया है, इसका हम यूज करेंगे बच्चों। ये समझ में आ गया होगा, ये आपका साइकिल था। ये देखिए ये n इधर को क्यों लगा, क्योंकि देखिए ये टायर है, ठीक है, ये टायर का जो कांटेक्ट सरफेस है यही आपको नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है बच्चों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करते हैं कि देखिए एक ट्रेन हैज टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ 400 मीटर बाय हाउ मच, मींस इसका जो कर्व होगा ना, इसका रेडियस आपका है 400 मीटर, ठीक है, ट्रैक का। हाउ मच शुड आउटर रेल बी रेज्ड विथ रेस्पेक्ट टू इनर रेल फॉर अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। ये मान लीजिए ट्रेन है, ये जा रहा है 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों इसमें कह रहा है कि अब देखिए ये यही बैंकिंग ऑफ रोड का कह रहा है कि आपका कि हाउ मच शुड आउटर रेल बी रेज्ड विथ रेस्पेक्ट टू इनर रेल फॉर अ स्पीड ऑफ दिस।
मतलब ट्रैक मान लीजिए जब कर्व होता है ट्रैक को उठा दिया होगा ऐसे, तो ये जो थीटा है मेरा वो निकालना है। और डिस्टेंस बिटवीन द रील आपका है 1 मीटर। तो हम 2D में बनाते हैं, आपका ये ऐसा कुछ होगा। तो हम देखिए ऐसे बना लेते हैं, यही थीटा है और इसी पे आपका जो है, और ये डिस्टेंस ट्रैक का जो होगा ये ऐसे है ना, ऐसे रोड है, तो ये आपका 1 मीटर है। और हाउ मच, इसे हम h मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, और मैक्सिमम स्पीड मतलब ये दिया हुआ है इतना स्पीड के लिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कितना हो जाएगा, h बाई साइन थीटा h बाई 1 हो जाएगा, है ना। चलिए कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए tan थीटा जो होगा बच्चों, tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये जो है, तो जब देखिए जब थीटा बहुत छोटा हो ना, तो tan थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। अब हम इस फॉर्मूला में देखिए कि tan थीटा होता है v² बाई आर जी। तो tan थीटा क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए L मान लेते हैं, यहाँ पे L लिख लीजिए। तो ये h बाई L इज इक्वल टू v²। देखिए वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में करने के लिए हमको करना होगा, ये 6 3 जा, और तो ये आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो h बाई एल हो गया v² बाई आर जी। हमें बच्चों क्या निकालना है, h निकालना है। तो v² L बाई आर जी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो v² मीन्स 40/3 का होल स्क्वायर, L आपका 1 है, R आपका 400 मीटर है, और G मान लीजिए 9.8। अंडर रूट नहीं होगा ये, ठीक है। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, इसे आपको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.045, 0.045। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये कैसे हम किए, हमने पहले एक बार और बता रहा हूं। देखिए साइन थीटा हम निकाल लेंगे h बाई ये डिस्टेंस, ये दिया हुआ है। और साइन यहाँ पे थोड़ा सोचना है, साइन थीटा जब थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, देन साइन थीटा एंड tan थीटा बराबर होता है। ये क्यों बराबर होता है, ये मैं 2 मिनट में समझा दूं। जैसे मान लीजिए ये थीटा ये ऐसे है, ठीक है, ये थोड़ा मतलब, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए h मान लीजिए l है, तो h बाई एल। अगर ये जो है थीटा बहुत छोटा हो जाए, तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये समझिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत नजदीक आ गया, ठीक है। तो आप साइन थीटा लीजिए या tan थीटा लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें आप tan थीटा देखिए, tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, h बाई ये मान लीजिए b, h बाई b। अब ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इसको l को r के बराबर ले सकते हैं। तो इसलिए साइन थीटा और tan थीटा दोनों इक्वल हो जाते हैं अगर थीटा बहुत ही छोटा हो तो। ठीक है बच्चों, हम इसके पीछे वाली, ये लास्ट पार्ट था इसका लॉज ऑफ मोशंस के, हम इसके प्रीवियस में जो भी लेक्चर मैंने दिया है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए।